दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो भी बचपन में आप काम किए रहेंगे आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन बचपन की खुशी एक ऐसी खुशी होती है दोस्तों कि वो आपके बड़ेपन में कभी नहीं मिलती है और ना किसी का साथ मिलता है। बहुत आनंद आता है बचपन में। लेकिन आप बचपन की जो भी खुशी है ना, बड़े पे सोचिए तो बहुत मज़ा आता है। दोस्तों मैं एक आपको घर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको दिल छू जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो देखने से पहले आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और लाइक का बटन आप दबाया करिए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऋषि ने एक समय की बात बताई। उससे कुछ आदमी ने पूछा कि बाबा कुछ हम लोग को ऐसी कहानी बताइए कि जिससे हमें पता चले कि नहीं समाज क्या होता है, लोग कैसे होते। तो उस ऋषि ने उससे बात करना शुरू किया। जब एक ऋषि ने अपना स्थान ग्रहण किया, स्थान पे जब सबको इकट्ठा किया तो उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बोला देखो, मैं आपको यही बात बताता हूँ कि आपको कभी ईर्ष्या और घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको घमंड और ईर्ष्या के बारे में बताता हूँ। ऋषि ने बोला, हे बच्चों, हे औरतें, हे नारी, हे पुत्री, आप लोगों को मैं ऐसा कहानी बता रहा हूँ कि आप ईर्ष्या और घमंड कभी किसी से मत करना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ा अनमोल होता है। जो व्यक्ति अनमोल ज़िंदगी को ईर्ष्या और घमंड में निकाल दिया, वह व्यक्ति किसी का नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर सहायता नहीं कर सकता है तो उसको ईर्ष्या घमंड मत करो। क्योंकि ईर्ष्या घमंड करने से देखिए क्या होता है। एक घर में दो परिवार रहता था, दो भाई रहते थे। दोनों भाई में बहुत अच्छा चहल पहल था और उस चहल पहल में जो था, एक भाई उसका किसान था और एक भाई उसका मास्टर था। मास्टर जो था उसका बहुत मान सम्मान होता था और जो एक किसान था उसका लोग इज़्ज़त नहीं करते थे। लेकिन मैं दोस्तों यही कहूँगा कि वो किसान हो या मास्टर हो या कोई भी पोस्ट पे हो, सबको एक समान होना चाहिए, एक सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हर आदमी के दिल में इंसान ही बसता है, इंसान ही रहता है। लेकिन इंसान जो गरीब आपको सम्मान देगा वो बड़ा पैसा वाला कभी सम्मान नहीं देता है। क्योंकि सम्मान तो हमेशा गरीब ही करते हैं, लेकिन बड़े पैसे वाले हमेशा अपमान करते हैं। तो इसके लिए बचपना में देखिए, वह दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन बड़े वाले भाई जो उसका मास्टर था, मास्टर को धीरे धीरे घमंड हो गया। उसको जो है कि हमारे पास तो तनख्वाह आ रही है, हमारे पास तो पैसे है, और किसान के लिए वो जलना शुरू कर दिया। लेकिन किसान भाई भी एक ऐसा था कि जो कि एक दूसरे के प्रति हमेशा जागरूक रहता था। उसके अंदर कभी ईर्ष्या नहीं आई, कभी घमंड नहीं हुआ। क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि हमारा परिवार एकत्रित हो और हम अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन उसका बड़ा भाई जो था, उसको वो अपना भाई नहीं समझता था, क्योंकि उसको पैसे का घमंड हो गया था। तथा इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो एक दूसरे को चढ़ाने का कार्य करते हैं, तो कुछ मास्टर को चढ़ाने वाले कार्य कर दिए। तो इसके लिए वह मास्टर घमंडी हो गया। तब उसके बाद वह उसके पास 2 बच्चे हुए, एक मास्टर का बच्चा हुआ और एक किसान का बच्चा हुआ। तो किसान ने बोला, भाई आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए-लिखाइए, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मास्टर जो है अपना बहुत चतुर चालाक दिमाग लगाया। लेकिन देखिए, आपको दोस्तों इस दिमाग से पता चल जाएगा कि आदमी इंसान कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। जब वह किसान का बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार हुआ तो मास्टर ने बोला कि एक काम करो, तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। उसने बोला क्यों ऐसा? बोला कि ऐसा ही होगा, तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ेगा, हमारा बच्चा नर्सरी में पढ़ेगा। क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या हो गई थी, उसके अंदर घमंड हो गया था, उसको जलन हो गई थी। लेकिन पैसे वाले को भाई ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा गरीब पर भी ध्यान देना चाहिए। तब उसके बाद उसका बच्चा जो था पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं जाऊंगा। लेकिन उसका बड़ा जो मास्टर था, मास्टर ने क्या किया कि प्राइमरी स्कूल जो था वो पूरब दिशा में था और नर्सरी स्कूल जो पश्चिम दिशा में था। तो ये भगवान को भी बात देखी नहीं गई। तब भगवान ने भी सोचा कि क्या ऐसे दो भाई का अनमोल रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में कितने बड़ा देखिए दरार होने जा रहा है। तब उसके बाद उसका बच्चा डेली सुबह जब जाता था तो पूरब हो जाता था तो सूर्य की रोशनी पड़ती थी। तो तपती हुई गर्मी में, ठंडी में वह बेचारा किसी तरह स्कूल जाता था। तो कक्षा 1 से वह 12 तक पढ़ाई किया, बीए किया, सब वही स्कूल में अपना पढ़ाई किया। लेकिन इसका बच्चा जो था मास्टर का, डेली सुबह जो पश्चिम मुँह जाता था, पश्चिम मुँह में क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं लगती है, इसके लिए वो बेचारा हँसी खुशी से जाता था। एक दूसरे के साथ ये लोग खेलते थे, बोलते थे। लेकिन मास्टर का बेटा जो था वो भी जलनशील हो गया था, उसको भी ईर्ष्या होने लगा। तो अपने भाई को चिढ़ाता था, भाई तुम देख, तुम बहुत ये कमज़ोर है, तो ऐसा है वैसा है। मैंने उसको ऐसा ऐसा व्यंग्य भाषा बोलता था। लेकिन ऐसा भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तब उसके बाद दोनों बच्चे जो है कि
बीटीसी बीएड करके एक वो पोस्ट पे होने के कगार पे आ गए, तो दोनों पोस्टिंग हो गई। दोनों पोस्ट होते होते अपना जो नौकरी शुरू कर दिया। तब उसके बाद देखिए भगवान की लीला देखिए, कृष्ण भगवान हमेशा लीला करते हैं और लीला दिखाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भगवान को नहीं समझता है उसको लीला समझ में नहीं आती है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि सब लोग जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सब भाई को मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति करिए और कृष्ण भगवान में जुड़े रहिए। तब उसके बाद उसकी नौकरी जब लगी बड़े का, तो बड़े का नौकरी लग गया, बड़े बेटे का नौकरी लगा जो कि उसको धूप में मिल गया काम करने के लिए, और छोटे बेटे का नौकरी लग गया उसको एसी में बैठ के काम करने के लिए, वो ठंडी हवा में काम करता था। उसके बाद ये परेशान हो गया, बोला ये भगवान ये कैसा हुआ। तब उसको याद आया कि वो हमारे पिता ने हम लोग के साथ ही कुछ लग रहा है गलती किया। तब इसके बाद वह अपने छोटे भाई और बड़े भाई इकट्ठा हो गए, तो आपस जब घर पे आए तो बोले पापा हम तो ड्यूटी नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला कि मैं जब ड्यूटी करने जाता हूँ तो हमें धूप लगता है और हमारा भाई ड्यूटी करता है तो उसे छाँव में लोग बैठाते हैं। तब उसके बाद एक गरीब किसान ने कहा भैया देखो आप अभी भी सुधर जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि ईर्ष्या और घमंड छोड़ दीजिए, क्योंकि हम भाई भाई हैं। तब इसके बाद सब लोग मिल के इकट्ठा हो गए। जय श्री कृष्ण जी, जय राधे राधे।